हेलो बच्चों। अगर नीट में क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन है जो एलएच की तरह ही काम करता है, तो आंसर होगा एचसीजी। इसको जानने से पहले एलएच का काम जान लेते हैं। आप जानते हो कि एलएच जो है वो रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल से बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। वो उसकी लाइफ को मेंटेन भी रखता है और उसको स्टिमुलेट करता है कि वो ईस्ट्रोजन और प्रोस्टोन का सीक्रेशन लगातार करता रहे। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ल्यूटियल फेज है वो 14 डेज की है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब पहले 7 दिन तो कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ता है और फिर वो डी जनरेट करने लगता है और 14 डे पर कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। ईस्ट्रोजन प्रोस्टोन का सीक्रेशन बंद हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि एंडोमेट्रियम अब ब्रेक करेगी, क्योंकि प्रोस्टोन ही एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता था। मगर फर्टिलाइजेशन जब होता है तो कहानी बदल जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो 7th डे इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन होते ही प्लेसेंटा बनता है जो एक हार्मोन सीक्रेट करता है एचसीजी। अब यहां पर एलएच तो डाउन हो जाता है उसका सीक्रेशन, मगर एचसीजी प्लेसेंटा सीक्रेट करने लगता है और वो कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ को मेंटेन रखता है। याद रखिए, एलएच भी यही कर रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ को क्या कर रहा था? मेंटेन। एचसीजी भी यही काम करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ को मेंटेन करेगा, मगर बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लाइफ स्पैन। मतलब ये 14 डेज नहीं, अगले 3 महीने या उससे ज्यादा उसकी लाइफ को मेंटेन करेगा और उससे प्रोस्टॉन का सीक्रेशन कराता रहेगा जिससे प्लेसेंटा मेंटेन रहे। अब 3 महीने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 महीने के बाद प्लेसेंटा इतना पावरफुल हो जाता है कि खुद वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोस्टॉन सीक्रेट करने लगता है, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, और वो प्लेसेंटा को मेंटेन रखता है। तो आप समझ गए होंगे एलएच का काम एचसीजी करता है बाद में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो। थैंक यू वेरी मच।